हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 9 में हम लोग सम स्पेशल प्रॉब्लम देख चुके थे। कुछ प्रॉब्लम देखे थे हमने, 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन देखा था हमने। अब उसे कंटिन्यू करेंगे। आज 4, 5, 6, 7, 8 तक लगभग प्रॉब्लम देखेंगे इसमें, और 5 प्रॉब्लम में देखने वाले हैं। 4, 5, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेस्ड आपका चैप्टर है, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 6 है उसमें। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ गिवन क्वेश्चन है, इफ x plus y equal to 4 and x into y equal to 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x square y square। मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है y का, x into y का, और x स्क्वायर y स्क्वायर वैल्यू निकालना। पहले सबसे पहले देखना है कि हमको x स्क्वायर y स्क्वायर वैल्यू निकालना है। x और y के रिलेशन x plus y दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो x y को कैसे पहले लेना है, पहले ये हमको इसकी मदद से चाहिए। अगर इस पे हम स्क्वायरिंग करें तो x a plus b का होल स्क्वायर, यानी कि हमने बताया था a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab लिख सकते हैं, या 2ab को पहले और b स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं। तो इसको इसी तरह से x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं। हमारा क्लियर है। तो ये यही हमने किया कि सॉल्यूशन में आया। सबसे पहले वी हैव हम लोग आए x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy लिखा। अब यहाँ पर xy का वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दो वैल्यू है, इसमें वैल्यू लगा दिया ऑफ xy का वैल्यू एंड x into y यानी xy का वैल्यू x plus y का वैल्यू x into y का वैल्यू वी ऑब्टेन या वी गेट कर सकते हैं यहाँ पर ऑब्टेन की जगह। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। x plus y का वैल्यू हमको दिया 4 था, हमने यहाँ पुट किया इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। हमने ऐसा लिखा 2 का हमने पुट लिया x into y का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन नंबर और इन दोनों के बीच इनटू है, इन दोनों का वैल्यू रखा हमने 2 रखा। तो ये 2 जो हमारा हो गया 4 का स्क्वायर हो गया सेकंड 4 को इस तरफ लेके आएंगे, 4 को प्लस में इधर लेके आएंगे, 2 इधर आए तो माइनस में आ गया। तो 60 में से 4 के बचा 2, इसको इधर हमने लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। बस हमारा आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ माइनस रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस रहेगा और वैल्यू फाइंड सेम असाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा चलने होगा क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसे कि यहाँ x माइनस y इक्वल टू कुछ वैल्यू दे रहा है, कोई मतलब सपोज 7 दिया हुआ है, और यहाँ पर x into y का जो वैल्यू है, कोई और वैल्यू दिया रहेगा, सपोज 9 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। सेम क्वेश्चन सपोज सेम बनाने का तरीका से यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे माइनस का फॉर्मूला, माइनस का यूज करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा सेम चीज। अब यहाँ पुट करेंगे इसके वैल्यू जो है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब यहाँ आएंगे इसके वैल्यू जो है 7 है, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे 7 और यहाँ तक सेम है। यहाँ जो है 2xy का वैल्यू जो है हमारा 9 है, यहाँ 9 हो गया। अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया और ये 9 का क्या हो गया 18 हो गया। 18 को इधर लेके आएंगे, 49 इधर था माइनस 18 हो जाएगा इधर। तो 18 49 में से 9 में से 8 जाएगा 1 और 4 में से 1 गया बचा आपको 3 31 आ गया। कितना आ गया आपको आंसर 7 का 7 का 49 और माइनस था, यहाँ माइनस था, यहाँ क्या था माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, और इसको जब लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और दोनों को ऐड करेंगे 67 हो जाएगा, यानी कि आपको शॉर्ट में आंसर हो जाएगा 67। तो आप इसको देख लें कैसे हुआ, कितना का वैल्यू दिया हुआ था, आप सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना था। सिमिलर क्वेश्चन है, आप बनाएंगे इस तरह से बन जाएगा आपको। यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि माइनस था, इससे पहले वाला क्वेश्चन प्लस था, प्लस यहाँ पे ठीक लगा था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको सही कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो आपको आ गया ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर आपको 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी की तरह क्वेश्चन थोड़ा सा है, यानी सेम इसी तरह का, थोड़ा सा नंबर को चेंज करेंगे और इसी तरह बनेगा, सेम प्लस वाला का बेस क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 इफ यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, इफ आपको 3x plus 2y इक्वल टू 12 एंड x into y इक्वल टू दिया हुआ 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ हो जाएगा -x² और यहाँ हो जाएगा 4y²। क्वेश्चन प्लस वाला जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, सेम क्वेश्चन बनेगा, आपको कुछ भी अलग नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 को याद करेंगे आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट लाइक सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के तरह, सब कुछ सेम थिंकिंग से सोचेंगे सेम। आप कैसे सोचना आपको, तो यहाँ सबसे पहले आपको है
आपको 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर करना है, तो आपको 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का y स्क्वायर। नंबर से को मल्टीप्लाई करो तो 3 6 6 12 12xy। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 3xy का वैल्यू हमारा 12 दिया हुआ और यहाँ xy का वैल्यू रखना हमको 6 रखना है। यहाँ हम लिखेंगे जैसे सेंटेंस लिखते थे हम लोग, सबसे पहले कैलकुलेट फाइंड नंबर में यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3x plus 2y equal to 12 and x into y, या ऐसे नहीं पुट करके डायरेक्ट एंड वी गेट या वी ऑब्टेन आप लिख सकते हैं, वी ऑब्टेन में आप पुट सकते हैं, आपका आता है वैल्यू रखते हैं। तो नीचे आ जाएगा उसके बाद इसकी जगह पर आप क्या रख रहे हैं, इसकी जगह पर आप रख रहे हैं 12 का स्क्वायर, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करना, 12 पे 12 x y का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ 6, सॉल्व करेगा 12 का स्क्वायर 144, 12 into 12, 2 टाइम्स 12 को मल्टीप्लाई करें तो 144 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में आपको सिखाया गया था 12 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। यहाँ हो गया 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे 72 होगा, मल्टीप्लाई 72 किस तरफ ले जाएंगे, 144 माइनस 72 प्लस में इक्वल टू आएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 72 बचेगा आपको 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, यानी कि आपको आंसर देना है 4 फाइंड करना था, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना आया, 72 हो गया, 144 से 72 जाएगा, 72 बचेगा। तो ये आंसर हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 4 5 6 तीनों सिंगल क्वेश्चन था, एक ही टाइप का था, एक प्लस में था जिसमें xy था, उसमें xy में माइनस आ गया, फिर आप xy के साथ आपको कुछ कोएफिशिएंट आपको मल्टीप्लाई हो गया, फिर सॉल्व करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आपके बुक की क्वेश्चन है, कंटिन्यू प्रोडक्ट है, आपके बुक में क्वेश्चन है इस तरह का, तो कंटिन्यू प्रोडक्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, उसको देखेंगे कैसे बनाना, आप सीख ले कैसे होता है, बुक की क्वेश्चन को उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको देख लेंगे कैसे बनेगा। Question number 7. Find the continuum product. पहला क्वेश्चन 1 x plus 2 x minus 2 x है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस दूसरा क्वेश्चन x minus y by 5 minus 1 x minus y by 5 plus 1। और 3 नंबर क्वेश्चन आपको है x minus 1 x plus 1 x square plus 1 x power 4 plus 1। ठीक है, आपका बुक में क्वेश्चन है वो इसी पे इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले वन टाइप, पहला जो टाइप उसी टाइप है, ये दो आपके बुक में नहीं है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि आप कुछ ज्यादा सीख सके आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कैसे बनाते हैं, फिर 2 3 में आते हैं, सॉल्यूशन हम लोग इधर देखते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं वी है, एक नंबर बना रहे हैं, एक नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। पहला हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है आपको x plus 2 है, फिर x minus 2 है, फिर x square plus 4 है। कंटिन्यू प्रोडक्ट का मतलब है लगातार प्रोडक्ट, पहले किसी दो को प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसको जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे पर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 है, पहले किसी दो को करेंगे, उसके रिजल्ट को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इजी वे में जैसे हो जाए। अब कहीं पर चार्ट करना तो पहले किसी दो को करेंगे, उसके रिजल्ट को फिर तीसरे करेंगे, फिर दोनों के रिजल्ट को ट्रांसफर करेंगे, कैसे करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो पहले इसमें पेयरिंग करना आपको, पहले करेंगे x स्क्वायर 4 है, ये इसमें पावर है 1 तो 1 1 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1, इसको प्रोडक्ट करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसके जैसा दिखने में होता है। कोशिश करेंगे कि पहले सिमिलर पावर वालों को ऐड करें, जैसे कि यहाँ पर पावर 4 पावर 2 1 1 है, पहले 1 1 को ऐड मल्टीप्लाई करना यानी प्रोडक्ट करें। तो यहाँ पर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट दिखाने के लिए x plus 2 और x minus 2 को कॉमन ब्रैकेट में मिडिल ब्रैकेट में लेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का सब प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं शो करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी दोनों सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। आप आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटीज पर है, 3 आइडेंटिटीज, उसमें आपको तीसरा आइडेंटिटी पे है a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर x 2 का स्क्वायर हो गया, फिर इस ब्रैकेट के जगह स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट। अगर यहाँ भी चाहे तो आप कर्ली ब्रैकेट की जगह स्मॉल ब्रैकेट यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 4, तो अब ये दो टर्म हो गए, यानी दोनों को प्रोडक्ट करके हम ले सकते हैं। अब ये दोनों सेम सेम है, a स्क्वायर माइनस बी सॉरी a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। तो आप फॉर्मूला आप जानते हैं सेम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इसका स्क्वायर का स्क्वायर 4 का हो गया 16 हो गया। यहाँ इस तरह से कंटिन्यूस प्रोडक्ट यूज होता है। बगल में आपको आइडेंटिटी लिखने का जरूरत नहीं, लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, लिख दे तो ज्यादा अच्छा। हो सकता है टीचर ये मार्क्स काटे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी का यूज जहाँ पर किया, सिंस आपने यूज किया है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने आइडेंटिटी यूज किया है, सिंस यहाँ पर आपने यूज किया a माइनस बी, पहले आपका है a माइनस बी, बाद में है a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया आपको कंटिन्यूस प्रोडक्ट का पहला क्वेश्चन। इस तरह से इधर आप सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, कैसे बनाएंगे, इस तरह क्लियर रखेंगे, माइंडसेट रखेंगे किस तरह से प्रोडक्ट करना है। अगर मान लेंगे यहाँ पावर ऐसा नहीं होता, मान लेते सब में लिनियर पावर होता है, पावर 1 होता, सपोज थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पावर ऐसा ही होता, 1 होता, 4 होता, क्या करते हैं आप? तो आप किसी भी दो को पहले प्रोडक्ट करते हैं, नॉर्मली जैसे प्रोडक्ट करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, और इसके रिजल्ट जो आता मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपको सॉल्व हो गया था, तो आप इसके रिजल्ट को अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक क्या मानते हैं, एक बार इसके दोनों से प्रोडक्ट करते हैं, एक बार इसके प्रोडक्ट करते हैं, फिर सॉल्व करके आप आंसर निकालते हैं। अगर लिनियर होता तो सोचने में दिक्कत होता था, अदरवाइज तो यहाँ पर पैटर्न पे दिया हुआ, पैटर्न को यूज करेंगे क्योंकि आराम से पैटर्न पे आपको बन जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन में आते हैं 2 नंबर। 2 नंबर आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस वाई बाई 5 माइनस 1 और दिया हुआ x प्लस वाई बाई 5 प्लस 1 दिया हुआ, तो इसको आपको तोड़ना है कि आसानी वे में काम हो जाएगा। तो इसको तो कैसे हम लोग तोड़ते हैं, देखो यहाँ x माइनस वाई बाई 5 माइनस 1 है, ये हमने इसको क्लियर किया एक्सरसाइज। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, माइनस इसको इस तरह से तोड़ेंगे क्वेश्चन ठीक है। आपको क्वेश्चन में x को अकेला कर लेंगे, इससे माइनस दोनों से कॉमन कर लेंगे, जैसे माइनस कॉमन करेंगे आपको y बाई 5 प्लस 1 हो जाएगा, इन दोनों से माइनस कॉमन करना है। कर्ली ब्रैकेट आपने इसका काम किया, ये x को ऐसा रखा, दोनों से माइनस को कॉमन कर लिया, माइनस कॉमन कर लिया, तो y बाई 5 प्लस 1, इसका माइनस यहाँ ले लिया, इसका माइनस यहाँ ले लिया, दोनों प्लस। अब इसमें काम करते हैं, इसमें x का x, इससे प्लस कॉमन लेंगे, प्लस जैसे कॉमन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये इस तरह से दिखेगा आपको, ये प्लस हमने कॉमन लिया तो साइन नहीं बनेगा। अब ये देखेंगे a माइनस बी, ये a हो गया, ये माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी a प्लस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b का होल स्क्वायर, इसको लिख ले a, देखिए a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ एक आइडेंटिटी यूज होगा, सिंस a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने यूज किया, x स्क्वायर का हो गया x स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रैकेट लगा के तोड़ेंगे, क्योंकि दो ब्रैकेट यहाँ 2 नंबर है तो बहुत सारा नंबर देगा, अगर ऐसा ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, इसका होल स्क्वायर होता है, यानी y बाई 5 का होल स्क्वायर, इसलिए ज्यादा लाल हो जाएगा, इसलिए y बाई 5 का होल स्क्वायर a स्क्वायर। फॉर्मूला यहाँ प्लस इसको नहीं देखना है, माइनस करते हैं, काम हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर y, 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 2y बाई 5, 1 का स्क्वायर हो गया 1, ब्रैकेट को मूव कराएंगे x स्क्वायर माइनस y बाई 25, ये माइनस एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर माइनस हो गया 2y बाई 5 माइनस 1 हो गया। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन आ गया, ये इसका कंटिन्यूस प्रोडक्ट, ये बहुत। अब है 3 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्लियर है ये डाउट, यहाँ तक में डाउट आई थिंक नहीं होनी चाहिए। x स्क्वायर आंसर है x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 25 2y बाई 5 माइनस 1।
नेक्स्ट 3 नंबर आते हैं। थ्री नंबर आपको दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 x पावर 4 प्लस 1। 4 टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, 4 अलग अलग डिफरेंट टर्म दिया हुआ, कैसे बनाएंगे। हमने आपको सिखाया था कि जब से पावर सेम पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके रिजल्ट जो आएगा उसको फिर सोचेंगे। इन दोनों का पावर सेम है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट से लगा दिए, सोचने के लिए कि आराम से मल्टीप्लाई हो जाए। ये स्टेप जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आप काम कर सकते हैं, ये स्टेप जरूरी है, लेकिन फिर भी आप a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये वैल्यू आपको आएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 ये वाला वैल्यू और x पावर 4 प्लस क्या आ गया ये वाला वैल्यू। अब ये x स्क्वायर का x स्क्वायर 1 का स्क्वायर नेगेटिव 1, इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट यूज किया, x स्क्वायर प्लस 1 x पावर 4 प्लस 1। अब देखेंगे यहाँ पावर सेम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लिया। तो ये हो गया सेम a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका हो गया a स्क्वायर, क्योंकि a का वैल्यू x स्क्वायर था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट हमने कर्ली ब्रैकेट रख दिया, x पावर 4 प्लस 1। आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे जो यूज किया आपने, यहाँ जो यूज किया लिख सकते हैं। तो x पावर 4 1 का स्क्वायर हो गया 1, यहाँ हमने इससे ब्रैकेट कर दिया, और x पावर 4 प्लस क्या हो गया 1। तो यहाँ आप देखेंगे अब दोनों का पावर 4 है, ये माइनस में प्लस में, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, एक माइनस में प्लस में, ये हो गया b स्क्वायर, तो हो गया पावर 8, 4 टू 8 स्क्वायर का स्क्वायर आपको बताया गया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में बताया गया इसके स्क्वायर। तो x से पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है x पावर क्या हो जाता है 8 हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ 8 माइनस क्या आ गया, यानी कि इसको हम लोग कंटीन्यूअस फ्रैक्शन कंटीन्यूअस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से आएगा। अच्छा आइटम है ये आप बुक में नहीं है, अदर बुक से आप देख लेंगे इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे आप अच्छे से। क्वेश्चन दिया हुआ आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल टू 0, इतना वैल्यू 0 है। तो आपको प्रूव करना है abc आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। abc यहाँ पर एक बात क्लियर कर दो कि abc नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a आपको जो है a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, c नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होगा, b का वैल्यू 0 नहीं होगा, c का वैल्यू 0 नहीं होगा, लेकिन इन सब का वैल्यू क्या है 0 है, सब इतना का वैल्यू क्या होगा आपस में इक्वल होने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन हम लोग आएंगे, वी हैव जो हम लोग देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c इक्वल टू 0। थोड़ा अलग कैलकुलेशन में अपने मर्जी से कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड, इधर और इधर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर एक टर्म के इधर पूरे से 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कहने का मतलब ये पूरा जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से पूरे टर्म को दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों कोई दिक्कत नहीं होगा, इक्वेशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर ये होगा पर ये होगा, यानी कि स्टेप हम जंप कर रहे हैं या ऐसे समझ में पहले लिख लेते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि हम लोग ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, यहाँ मल्टीप्लाई है y आइडेंटिटी लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या होता है रिजल्ट, एक बार 2 से ये मल्टीप्लाई करें 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca और 2 से 0 मल्टीप्लाई कर 0 हो गया। अब a स्क्वायर को ले सकते हैं, a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
बी स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c पे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2ab है, 2bc है, 2ca है, इक्वल टू 0। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको a प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू c दिखाना है, सब आपस में इक्वल होगा। तो हमको ऐसा टर्म लाना है कि a माइनस b आ जाए, b माइनस c आ जाए और c माइनस a आ जाए, a माइनस b आ जाए, b माइनस c आ जाए, c माइनस a आ जाए, तीनों का वैल्यू इक्वल आ जाए। ऐसा है। तो ऐसा आने के लिए हमारा जो है कि यहाँ पर एक चीज दिया हुआ सोचने के लिए a माइनस b माइनस c माइनस a, क्योंकि हम लोग आइडेंटिटी चैप्टर में पढ़े, आइडेंटिटी का यूज करना है, तो जो पॉसिबल आइडेंटिटी है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ से एक बार a स्क्वायर ले लिए हम लोग, यहाँ से b स्क्वायर ले लिए, यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर, यहाँ से माइनस 2ab ले लिया, माइनस 2ab एक कर दिया, फिर प्लस हम कर दिया। अब है तो यहाँ पहला हमने देखा ab, अब यहाँ bc है तो 2bc है, तो b स्क्वायर c स्क्वायर पैटर्न आएगा। हम लोग यहाँ से ले लिए b स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर ले लिया, यहाँ से हम लोग c स्क्वायर ले लिए, c स्क्वायर ले लिए, अब यहाँ से ले लिए माइनस 2bc। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है, a माइनस b का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ जाए। यहाँ 2c है तो इसमें आएंगे 2c में आएंगे, तो पहले हम लोग लेंगे c स्क्वायर, यहाँ से ले लिया c स्क्वायर, फिर लेंगे a स्क्वायर, c स्क्वायर हमारा यहाँ से हो गया, बचा a स्क्वायर यहाँ से, तो a स्क्वायर माइनस बचा 2c, इसको एक ले लिए इक्वल टू 0। इसको a प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, तो b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस, c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपको c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए आपको इन सब का जो भी वैल्यू आएगा, ये किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपको पहले समझेंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, b का मान रखते हैं 4 का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट मींस क्या आता है 16। अगर दोनों का पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं, इसको नेगेटिव रखते हैं, मान लो 5 एक वैल्यू नेगेटिव रख के स्क्वायर करते हैं, तो माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, पॉजिटिव आ जाता है। तो नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी क्या आ जाता है पॉजिटिव आ जाता है। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर 0 आ जाए, अगर एक का वैल्यू 5 लेते हैं, दूसरे का वैल्यू 5 है, दोनों सेम ले, तभी वो हो गया 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0, क्योंकि जब ये 0 आएगा प्लस ये 0 आएगा प्लस ये 0 आएगा, क्योंकि इसके स्क्वायर कुछ भी करेंगे हम पॉजिटिव नंबर देगा, इसके स्क्वायर कुछ भी करेंगे पॉजिटिव नंबर देगा, इसके स्क्वायर कुछ भी करेंगे डिफरेंट a और b की वैल्यू तो पॉजिटिव नंबर देगा। तो पॉजिटिव 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 कभी भी सम करने के बाद आपको 0 नहीं देगा, एक ही सम में 0 देगा कि अगर a और b दोनों अगर इक्वल है 0 है तभी, अगर a प्लस b इक्वल टू 0 आ जाए तभी, b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए तभी, c प्लस a इक्वल टू 0 आ जाए तभी, अदरवाइज आपको नहीं देने वाला। तब हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये तभी होगा ये इम्प्लाइज करेगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तभी होगा। तो a प्लस b इक्वल टू 0 होगा, b माइनस c इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, लेकिन दे भी सकते नहीं, और ये c माइनस a इक्वल टू 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। तब ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जो हमने जितना बोला वो स्टेटमेंट लिख देंगे, सिंस सम ऑफ positive quantities is 0, कंटिन्यू है, if and only if each quantity is 0। ये मतलब कह रहा है आपको कि अगर किसी भी सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज 0, सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी सब पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर देगा, पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव देगा, क्योंकि हमको पता है इसके स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, इसके स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा, इसके स्क्वायर पॉजिटिव मिलेगा। कोई भी नंबर रख के देखेंगे आप, नेगेटिव नंबर भी आएगा, इसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी इज 0 इफ एंड ओनली इफ, ये तभी होगा पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ इस क्वांटिटी इज 0, तब सारे क्वांटिटीज क्या है 0 है। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा तो a माइनस b को उधर जाएंगे, तो ये 0 प्लस b इक्वल टू b हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये इक्वल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्लियर आप कर लेंगे a माइनस b इक्वल टू 0 है, तो a इक्वल टू 0 प्लस b, दैट मींस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह सॉल्यूशन हो रहा है आपको, यानी कि a इक्वल टू b, b इक्वल टू c इक्वल टू a, मतलब a को जितना मार्क्स आया उतना ही मार्क्स b को आया, अब b को जितना उतना c का आया, जितना c को आया उतना a को आया।
तो ये मतलब तीनों आपस में क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। तो ये इम्प्लाइज करता है हेंस या गट्स करके आप कह सकते हैं, हेंस या गट्स, ये इम्प्लाइज दैट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। यही आपको प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा अलग है, सीखने के लिए थोड़ा सा 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, 8th क्लास में ही थोड़ा सा जानना बेहतर होगा। तो ये बहुत अलग थोड़ा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार देखेंगे, क्लियर है, समझने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर आपको अलजेब्रिक एसोसिएशन कंप्लीट होता है आज। अलजेब्रिक एसोसिएशन में आपको 6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसके 6D के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, प्रूफ में उसको बनाएंगे, जहां डाउट्स आएगा उसको क्लियर करेंगे, पूछेंगे आप। तो होमवर्क आपको जो आपको बचा हुआ क्वेश्चन है 6D का उसको बनाएंगे, फिर 6E में आपको शायद एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया होगा एमसीक्यू हर चैप्टर 3 में रहता है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। आज रखेंगे यहीं तक।